चार चीज़ें, जी हाँ, चार चीज़ें जो कभी ना छोड़ें। इन चीज़ों को, इन बातों को अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी वुसअत से, उसके नामो इकराम से आप लोग जो है वो महरूम नहीं रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज कोई मैं आप लोगों के लिए अमल लेकर नहीं आया, सिर्फ एक अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा, एक निचोड़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वो बातें हैं जो मेरे पीर व मुर्शिद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुझे अनायत हुई। जब मैं उनका मरीद बना, जब मैंने उनकी अताअत की, और उस वक़्त भी इन चीज़ों का दोबारा मुझे रिपीटेशन हुआ मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से, पीर सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, कि बेटा ज़िंदगी में हर काम करना, लेकिन अल्लाह ताला से डर के करना। ये चार चीज़ें, ये चार बातें जो मैं तुमको बताने लगा हूँ, इसको कभी मत छोड़ना, वरना ज़िंदगी में नाकाम रह जाओगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र कभी मत छोड़ें, वरना आप इस बात से महरूम हो जाएंगे कि अल्लाह ताला भी आपको याद रखे। जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 152, सूरह बकरा आयत नंबर 152, फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरा जिक्र, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। दूसरी बात दोस्तों, जो मेरे बुजुर्गों ने तलकीन फरमाई कि बेटा शुक्र शुक्र करना मत छोड़ना। शुक्र करना छोड़ दोगे तुम नेमतों में इजाफे से महरूम हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारी जो नेमतें तुमको अता फरमा रहा है, तुम उससे महरूम हो जाओगे। तुम्हारी नेमतों के छिन जाने का खौफ होगा, तुम्हारी नेमतों का तुमसे दूर हो जाने का अंदेशा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदानकुम, लाइन शकरतुम लाज़ीदानकुम, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7, लाइन शकरतुम लाज़ीदानकुम, तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको मजीद दूंगा। तुम जितना शुक्र करोगे मैं उतना ज्यादा तुमको दूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें वुसअत दूंगा। हर तरह के आप इसको तर्जमे में ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे तलकीन फरमाई, मेरे पीर व मुर्शिद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मरकद मुनव्वर पर, उनकी तुरबत पर करोड़ हा करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। उन्होंने मुझे फरमाया, बेटा दुआ करना ना छोड़ना। जी हाँ, दुआ करना आप लोग कभी मत छोड़ें। अगर आप लोग दुआ करना छोड़ देते हैं तो आप कबूलियत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला किसी भी वक़्त इंसान की सुन लेता है, तो अल्लाह ताला से मांगते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अल्लाह ताला सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में फरमाते हैं, अदऊनी अस्तजिब लकुम, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तुम मुझे सदा दो मैं तुम्हें सुनूंगा। तुम मुझसे मेरे सामने हाथ उठाओ मैं तुम्हारी कबूलियत करूंगा। अदऊनी, तुम मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं उसको ज़रूर कबूल फरमाऊंगा। उसके बाद जो चौथी चीज़, चौथी बात मेरे पीर व मुर्शिद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाई कि बेटा इस्तग़फ़ार मत छोड़ना। दोस्तों, इस्तग़फ़ार, जी हाँ, तौबा का दर। अल्लाह ताला से हर वक़्त हर टाइम इस्तग़फ़ार करते रहें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपनी लग़ज़िशों की, अपनी ख़ामियों की और अपनी बद इख़लाक़ियों की, जो बदज़ुबानियों की माफ़ी मांगते रहें। हर वक़्त अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार हम लोग अगर छोड़ देंगे दोस्तों, तो निजात, जी हाँ, जो रोज़ महशर, रोज़ वक़्त नुज़ा हमारी निजात अल्लाह ताला जो हमें माफ़ फ़रमाएगा, उससे महरूमी का अंदेशा हो जाएगा। अल्लाह ताला सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 33 में फरमाता है, वमा काना अल्लाह मुअज़्ज़बहुम व हुम यस्तग़फ़िरूनल्लाह, वमा काना अल्लाह मुअज़्ज़बहुम व हुम यस्तग़फ़िरूनल्लाह। अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं है, अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तग़फ़ार करते हों, और अल्लाह ताला उनको उस वक़्त तक अजाब नहीं देगा जब तक वो इस्तग़फ़ार छोड़ ना दें। या जब तक वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको कत्तन कोई सज़ा नहीं देगा। तो दोस्तों, मेरी ये दुआ है, जी हाँ, अभी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए।
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کا جو ازالہ فرمائے، اب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔